एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के बारे में बात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है तो उनका क्या परिणाम होगा। देखिए, अभी हम युति नहीं बना रहे हैं, इसको युति कहते हैं, दो ग्रहों की आपस में युति। तो भाग्यांक और मूलांक 1 को अभी मिला नहीं रहे हैं, क्योंकि हम पहले 1 से लेकर 9 तक आपके मूलांक को बताएंगे, आपके भाग्यांक को बताएंगे। बस इसको समझने की कोशिश करिए। इसके बाद बनते हैं राजयोग की युति, कि किसी का कुछ है और किसी का भाग्यांक अलग है और मूलांक अलग है, तो ये दोनों की युति अलग बनती है। तो उसका अलग बताएंगे, उसके परिणाम भी बड़े आश्चर्यजनक होंगे जो आपके जीवन में होंगे। अभी क्रमशः उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं मूलांक 2 की ओर। मूलांक 2 जो है, जैसे मूलांक 1 था, इसका राशि स्वामी सूर्य था, तो मूलांक 2 का राशि स्वामी चंद्रमा है। ऐसे व्यक्ति सुंदर, कोमल हृदय वाले, सरल स्वभाव वाले होते हैं। ये बहुत मजबूत नहीं कहे जा सकते। ये बुद्धिजीवी बहुत होते हैं, परंतु शरीरजीवी नहीं होते हैं। इनका स्वास्थ्य गड़बड़ बना रहता है। समय परिवर्तन पे भी इनके स्वास्थ्य में अंतर आता रहता है, क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा प्रधान होता है। चंद्रमा शीतल कारक होता है। ये विनोदशील होते हैं, कहना चाहिए। और सबसे अधिक कहा जाए तो ऐसे लोग कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं। ये किसी भी चीज़ की कल्पना बहुत जल्दी कर लेते हैं और कल्पना करके फिर उसको साकार करने में भी लग जाते हैं। और ये एक जगह कभी नहीं टिके रहते, ये हमेशा बदलते रहते हैं अपने कार्य को, अपने स्वभाव को। मतलब इनको कहना चाहिए एक टोटल एकाग्रचित नहीं हो पाते, क्योंकि चंद्रमा इनका जो है वो मन का कारक होता है और मन चलायमान होता है। यह हमारा ज्योतिष कहता है। तो आज हम जानेंगे मूलांक 2 वालों के व्यक्ति के। मूलांक 2 जो होते हैं और मूलांक 2 और भाग्यांक 2, इन दोनों के बारे में आपको जानना है कि भाग्यांक, जैसे पिछले सप्ताह हमने बताया था कि जिसका भाग्यांक 1 होगा, आपकी पूरी DOB, डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो उसका जो भाग्यांक 1 होगा उसके लिए कौन सा पद, कौन सा व्यवसाय है। उसी प्रकार आज आप जानेंगे मूलांक और भाग्यांक 2 वालों का, क्योंकि मूलांक अलग होता है, भाग्यांक अलग होता है। इन दोनों को आपस में मत जोड़िएगा, ये ध्यान रखें। तो आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के बारे में। सौंदर्य के प्रति इनकी रुचि होती है और प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में ये महारथी भी कहे जाते हैं। अब हम जानेंगे इनकी शुभ तारीखें। शुभ तारीखें हैं इनकी 2, 11, 20 और 29। डेट ऑफ बर्थ जिनकी ये है उनका भी मूलांक 2 बनेगा। 2 तारीख, 11, 1 और 1, 2। फिर आती है आपके इसके बाद 20, 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2। फिर आएगी 29 तारीख, 9 और 2, 11। फिर 1 और 1, 2। ऐसा बनता है मूलांक। तो ये इनकी शुभ तारीखें भी हैं आपकी 2, 11, 20 और 29। इनके शुभ दिन है सोमवार और इनका शुभ रंग है सफ़ेद। इनका रत्न है मोती। इस वाली उंगली में, चांदी की अंगूठी में, यह सोमवार के दिन मोती धारण करें। इनका मन जो चलायमान है, एकाग्रचित नहीं हो रहा है, वह एकाग्रचित होने लगेगा और दिमाग शांत रहेगा, तो ये किसी भी कार्य में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। इसको आपको चांदी की अंगूठी में पहनाना है इनको। इनके जीवन के शुभ वर्ष हैं 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55 और 64 तथा 73। इन वर्षों में यह भाग्योन्नति कर सकते हैं और अक्सर मूलांक 2 वाले 73 साल की उम्र में भी भाग्योन्नति करते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है आपके सामने, आपके महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जो है मूलांक 2 है और आज वे इस 80 साल की उम्र में भी बराबर उन्नति कर रहे हैं और चल रहे हैं उस रास्ते पे। उनके अंदर करने की चाह अभी भी है और उनकी पूरी जीवनी हमारे हिसाब से तो हर आदमी जानता है। तो यह था मूलांक 2 के शुभ वर्ष। और इनके अतिरिक्त 2, 11, 20, 29, 38, 47, 46, 65 और 74 इनके जीवन के अति उत्तम वर्ष कहे गए हैं। इसमें जो जीवन उन्नति करेंगे। यह था मूलांक 2। अब इसके बारे में और जानेंगे और अब जानेंगे हम भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 जो है, ये व्यक्ति अधिकतर पेट के रोगों से ग्रस्त होते हैं। इनको जब भी होंगे तो पेट के रोग होंगे और पेट से ही रोगों का इनका निर्माण होगा। इनको सबसे ज़्यादा अपच, गैस,
बनना मंदाग्नि इनकी बनी रहती है। इसका भी उदाहरण हम फिर से नाम लेंगे अमिताभ बच्चन का, क्योंकि आपने देखा है इनको जब भी चोट लगी थी तो पेट में लगी थी, 2 मूलांक होने के। ये प्रैक्टिकल है आपके सामने। और आपने देखा हैदराबाद में कुछ साल पहले इन्हें कचौड़ी खा ली थी, फिर पेट का ऑपरेशन हुआ। ये यहाँ पूरे ज़िंदगी पेट से परेशान रहे, तो 2 मूलांक वाले पेट से, इसलिए इनको सतर्क रहना चाहिए इससे, क्योंकि इनको बीमारी होगी तो पेट की होगी, ये ध्यान रखें। इनके इष्ट हैं। अब आपको समझना है इष्ट और आराध्य। आदमी कहता है हम फलां देवता को, फलां भगवान को मानते हैं, तो देखिए इष्ट और आराध्य में अंतर होता है। हमारे नवग्रह हैं, नवग्रहों के अनुसार हर आदमी का एक इष्ट होता है। इष्ट उसे कहते हैं जो आपकी अभिष्ट की पूर्ति कराए। अभिष्ट मतलब जो पूरे जीवन भर आपके मन की जो भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, आपको धन धान्य संपन्नता जो देता है वह इष्ट कहलाता है। आराध्य जिसे हम दिल से चाहते हैं वह हमारा आराध्य होता है। तो मूलांक 1 का इष्ट था शूर, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और मूलांक 2 इनके इष्ट हैं भगवान शिव, शंकर जी। मूलांक 2 वाले आप देखिएगा कहीं ना कहीं से ये शिव के उपासक जरूर होंगे, तो इनको शंकर जी की उपासना करनी है और शिव जी की उपासना करें। और घर के बाहर नित्य, घर में यदि शिव जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर से बाहर यदि कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर जाकर प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए, स्टील के लोटे में, ये ध्यान रखिएगा। स्टील के लोटे से चंद्रमा पावर में आता है और उस शिव के द्वारा यदि शिव जी को जल चढ़ाया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो आपको प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाना, और जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो इनको रखना चाहिए सोमवार का व्रत। और शिव जी का सोमवार को यदि अभिषेक करते हैं तो कोई भी काम यह बना सकते हैं। इनका रंग है शुभ रंग हल्का हरा रंग। हल्का हरा रंग यदि अपने पास 24 घंटे इसका रूमाल रखते हैं और हल्के हरे रंग की शर्ट्स पहनते हैं, कोई भी काम बनाना है, इंटरव्यू देने जाना है या कोई देखने जा रहा है या लड़के या लड़का देखने जा रहे हैं, तो हल्के हरे रंग का कुछ ना कुछ हो जिसमें आप उसमें सफल होंगे। हमने आपको बताया इनका रत्न मोती है और इनको पहनना है चांदी की अंगूठी में, ये लास्ट वाली उंगली में, सोमवार के दिन। और पहनने के पहले आप यदि अपने नाप की अंगूठी बनवाते हैं तो सोमवार के दिन उसको लेकर आए और लेकर जैसे शिव जी का अभिषेक करते हैं पंचधातु से अभिषेक करें पंचामृत द्वारा, और फिर उसके बाद उसको साफ करके हल्दी चावल रोरी से उसको टीक दें। उसके बाद अगरबत्ती लगा के या धूप बत्ती लगा के आप उससे प्रार्थना करें कि आप पूर्ण शक्ति सहित, हम आपको धारण करने तो पूर्ण शक्ति सहित आप हमारे जीवन भर काम बनाएंगे, हम आपको धारण किए रहेंगे और आपका ये रत्न काम करना चालू कर देगा, कोई भी रत्न हो। तो यह था मूलांक 2। अब हम जानेंगे भाग्यांक 2 के बाद। भाग्यांक 2 जो होता है जिनका, मूलांक 2 अलग है, भाग्यांक 2 अलग है, बस इसको जानना है आपको अलग अलग। मूलतः इनकी जिंदगी 2 प्रकार की होती है जिनका भाग्यांक 2 होता है। पारिवारिक अलग होती है, सार्वजनिक अलग होती है। ये 2 धारी तलवार पे रहते हैं भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति। ये एकांत प्रिय नहीं होते, अपितु सार्वजनिक जीवन में घुले मिले रहते हैं। इनकी आय के स्रोत एक नहीं होते, एक से अधिक होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग चलायमान रहता है। तो ये एक जगह से ही अर्निंग नहीं करते, 4 जगह ये कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था बनाते हैं, यह इनका काम होता है। बच्चों, और इनमें एक विशेषता होती है, बच्चों में बहुत जल्दी ये बच्चे जैसे बन जाते हैं और बड़ों के साथ बैठ के उसी समझदारी से यह बात भी करते हैं। इनके भाग्य में क्या है वह जानेंगे आज हम। जिनका भाग्यांक 2 होगा, हमने फिर आपको बताया मूलांक आप सीखे, ऐसे ही भाग्यांक 2, डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिन, महीना और साल, इनको आप आपस में जोड़ेंगे। जब उसको आपस में जोड़ के जो अंक लास्ट में आएगा वह भाग्यांक कहलाएगा। तो जिनका भाग्यांक 2 होगा उनके भाग्य में है वैद्यक, वो वैद्य बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, डॉक्टरी इनके भाग्य में आती है, और पशुपालन, ये पशु से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। सौंदर्य भंडार सामग्री, यदि आपको व्यापार करना है तो कॉस्मेटिक आइटम, सौंदर्य भंडार सामग्री द्वारा यह अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और इसके बाद यह जमीन संबंधी काम भी कर सकते हैं, खरीदना बेचना जो भी आजकल कहलाती है। यह 2
भाग्यांक वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो यह था इनका भाग्यांक 2 वालों का कि इनके भाग्य में कौन सा काम आता है। अब इनको चाहिए थोड़ा सा एक ध्यान कि ये सस्ती भावुकता में ना पड़े। और क्या होता है, कई बार भावुक होने के बाद कई लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं और उस फ़ायदा के कारण कभी कभी इनकी इज्जत पे भी धब्बा लग सकता है। तो इनको आपको बचना है। आपको बड़े उसमें से निकाला है हमने। इनको उतावलापन, हड़बड़ी और लापरवाही इनके जीवन की कमियां होती हैं। किसी ने कहा ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये कल्पनाशील होते हैं और ये जल्दी से उस पर निर्णय ले लेते हैं और फिर उसके कभी कभी इनको घाटे भी उठाने पड़ते हैं। तो भाग्यांक 2 वालों को चाहिए कि यह इस पे ध्यान दें, उतावले ना हो, किसी भी कार्य में हड़बड़ी ना करें, तो इनका भविष्य आपका हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा और सफल। यह था मूलांक 2 और भाग्यांक 2 का भाग्य। इसको जानकर आप अपने खुद की कुंडली, आप अपने घर में बैठे, हमने आपका भाग्य और आपका कार्य और शुभ दिन सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आपके कार्य भी आपको बता दिए हैं। जिन बच्चों को यदि चाहते हैं 10th या 12th के बाद कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, तो यदि भाग्यांक 2 है तो इससे संबंधित वह लाइन चुनें। जो कोई व्यापार नहीं सही चल रहा है और उसका भाग्यांक 2 है तो इससे संबंधित वह व्यापार करेगा तो वह उसमें सफल होगा। यह था भाग्यांक 2 का भाग्य। अब अगले हफ्ते हम लाएंगे भाग्यांक 3 का और मूलांक 3 के बारे में, फिर बाद में इनकी युति बताएंगे। तो आपका भाग्यांक या मूलांक 2 हो या आपसे संबंधित दोस्त या रिश्तेदारों को हो, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए जिससे वो जीवन में एकाग्रचित्त होकर अपना काम कर सकें।